हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले एडिटोरियल 2024 न्यू करंट अफेयर के बुक से मार्च 2024 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं, तेलंगाना के हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया। जम्मू कश्मीर में 1 मार्च से 4 दिवसीय तभी महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ का शिलान्यास किया। यह पथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिराव एम सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। 5 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा के नेवल वार्ड कॉलेज में नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया, जिसे चोल भवन नाम दिया गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 5 मार्च 2024 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा तथा कोच राहुल द्रविड़ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन देने हेतु श्रीनगर में वेड इन इंडिया की शुरुआत की। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी कामेंग क्षेत्र से अलग करके एक नया जिला बनाया गया, जिसका नाम बिचोम है। यह अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2024 के दशक के अंत में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया है। भारत में बेचे जाने वाले कुल मोबाइल फ़ोन का केवल 3% आयात किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया। इसके तहत दिल्ली के 41 गाँवों में PNG सुविधाओं और 178 गाँव में विकास परियोजनाओं को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने जेल के कैदी और कर्मचारियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश भर के लगभग 100 जेलों को ईट राइट कैंपस का प्रमाणन प्रदान किया। नई दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में पशुधन और कृषि को बढ़ावा देना है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी 1 के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्रदान किया गया। असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में फूल बहादुर नामक अंग्रेजी में पहला मगही उपन्यास जारी किया गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद बिहार के नालंदा के प्रसिद्ध लेखक अभय के ने किया है। अदानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की। पहले चरण में इसकी उत्पादन क्षमता 5 लाख टन प्रतिवर्ष होगी। महाराष्ट्र सरकार ने भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की घोषणा की। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 205 रेलवे स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया। वडोदरा नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। हाल में केरल ने भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी से खोज की गई हेड सील समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति का नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। इस नई प्रजाति को मेलानोकैलमिस द्रौपदी नाम दिया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल की भारत की पहली लघु LNG इकाई का उद्घाटन किया।
हाल ही में राजस्थान राज्य के विभिन्न स्थानों पर बांधों एवं नहरों में मौजूद पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। 14 से 17 मार्च 2024 तक केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा तेलंगाना के हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसमें आध्यात्मिक नेताओं द्वारा अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में नई दिल्ली में एथलॉन 100 को लॉन्च किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने तथा महिला वैज्ञानिकों की सहायता से सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया सेरनी का उद्घाटन किया। भारत के तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए ईंधन स्टॉर्म पेट्रोल का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी बन गई है। अगला देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को राज्य में लागू न करने की घोषणा की। बेंगलोर में 18.8 किलोमीटर लंबी भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई। INS 318 की 40वीं वर्षगांठ और 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन शुरू किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। 23 मार्च 2024 से श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खोला गया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पिछले लोकसभा चुनावों में 60% से कम भागीदारी वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया। अक्टूबर 2024 तक भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई। यह फैक्ट्री गुड इनफ एनर्जी द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस सुविधा का लक्ष्य प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जो 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन करना है। हाल ही में पांडुवला गुट्टा को तेलंगाना में विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है। पांडुवला गुट्टा जो है हिमाचल की पहाड़ियों से भी पुराना है। हाल ही में भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 तक देश की पहले बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर चलेगी। हाल ही में भारत के महान खिलाड़ी पंकज आडवाणी को चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए जाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। अगला है पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया है। हाल ही में नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया। यह पहल एससीओ सदस्यों के मध्य स्टार्टअप बातचीत को व्यापक बनाने, नवाचार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीमा दिग्गज भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। हाल ही में गुजरात के शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देते हुए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाली एक नई बीमारी बीचेस ब्रूम का खोज किया गया है। अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में फेडरल बैंक द्वारा NPCI के सहयोग से संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे ऐप लॉन्च किया गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव राधा कृष्ण को समर्पित है। हाल ही में घोषित एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में इंडिगो को एयरलाइंस ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णायक फैसला सुनाते हुए मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उच्च न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के साथ अनुच्छेद 14, 21 तथा 21 का उल्लंघन है। हालांकि 9 अप्रैल को मदरसा बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दिया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा हाल ही में भारतीय रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। भारत रोजगार रिपोर्ट की प्रमुख बिंदु है 2022 में बेरोजगारी आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं में महिलाएं
76.7% और पुरुष 62.2% है। हाल ही में त्रिपुरा के 2 पारंपरिक वस्तुएं मातावाड़ी पेड़ा प्रसाद और रिगनाई पचड़ा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। जीआई टैग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भौगोलिक संकेत जीआई टैग एक ऐसा चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष वस्तुओं या उत्पादों के लिए किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 एक्ट के तहत दिया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल-मई 2024 में शुरू किया गया। स्टार्ट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। राजस्थान के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया। ओम आकार का यह मंदिर नागर शैली में 250 एकड़ में विस्तारित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को मान्यता दी गई। 23 अगस्त को भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। भारतीय वायुसेना 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान के पोखरण स्थित फील्ड फाइटिंग रेंज में कर रही है। भारत ने ग्यालसून परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 2 दिवसीय भूटान दौरे पर थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 अफ्स्पा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया आईपी को मंजूरी देने वाला पहले स्पेनिश भाषी देश बन गया है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है जिसे देश में औषधि के मानक तय करने के लिए गठित किया गया है। भारतीय फार्माकोपिया को 5 देशों अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम द्वारा मानक के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में संचार मंत्री द्वारा साइबर अपराध तथा वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार साधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए संचार साथी के तहत चक्षु पोर्टल का शुभारंभ किया गया। नए प्लेटफॉर्म चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म संचार साथी पोर्टल के साथ एकीकृत होंगे। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो लाइन का अनावरण किया गया। यह अंडर वाटर मेट्रो हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड के बीच 1.2 किलोमीटर हुगली नदी से गुजरेगी। प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया। वर्ष 2023 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स अदिति योजना की शुरुआत की गई। 2023-24 से 25-26 के लिए 750 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शुरू की गई यह योजना आईडेक्स ढांचा के तहत संचालित होगी। अदिति योजना के तहत 30 डीप टेक और जटिल सामरिक तकनीक पर काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित करना, युवा नवाचार को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करना है। भारतीय नागरिक लेखा सेवा के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। हाल ही में लार्सन एवं टूब्रो ने गुजरात के हजीरा में AM नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर की शुरुआत की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा हज यात्रियों को महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप BSAG-N द्वारा विकसित किया गया है। अगला देखते हैं, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ओशन ग्रॉस नामक भारत का पहला मेड इन इंडिया STDDS टैग का उद्घाटन किया गया है। महोत्सवों के तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित ओशन ग्रेस भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक मील का पत्थर है। बिहार की राजधानी पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए
प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भंडारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एवं रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड गोदाम में अपनी फसल रखकर लोन ले सकेंगे। अगला, हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर शहर द्वारा भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। इस योजना का लक्ष्य 2050 तक भवन निर्माण क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग से परामर्श कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र का उपयोग करने की न्यूनतम आयु को 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी गई है। हाल ही में केरल मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निवेशकों को नई इकाइयों स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए 10 वर्ष की अवधि तक उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 उन्नति 2024 को मंजूरी दी है। उन्नति 2024 एक 10 वर्षीय केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। 9 मार्च से 23 मार्च के मध्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा की मेजबानी की जा रही है। यह 15 दिवसीय पहल पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के जोरहाट में अहम जनरल लचित बोरफुकन के सम्मान में 125 फुट के कांस्य स्मारक स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर का उद्घाटन किया गया। इन्हें 1671 के सरायघाट के युद्ध के लिए जाना जाता है। इसे मूर्तिकार राम बनर्जी सुतार द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है। समुद्री सहयोग तथा अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल और यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के मध्य जारी 4 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 9 मार्च 2024 को पोर्ट विलियर में समाप्त हुआ। हाल ही में DRDO द्वारा भारत के मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया गया। अगला देखते हैं। 5000 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार के साथ अन्य हथियारों ले जाने में भी सक्षम है। इस मिसाइल की रफ्तार 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा है। अग्नि 5 नामक यह बैलिस्टिक मिसाइल 1500 kg तक का न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। अगला देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे देखते हैं। BJP गठबंधन टूटने के पश्चात BJP सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। गौरतलब है कि गठबंधन टूटने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपा गया है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव पर राय देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इसका समर्थन किया, जबकि 15 राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि JKNF पर कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों की सहायता करने का आरोप शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारतीय चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति में शामिल सदस्य प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वह तमिलनाडु से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में झारखंड के खरसावां जिले के पदमपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की
पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया। वर्ष 2021 में ऑयल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल का उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम को लॉन्च किया गया था। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक के 12वें संस्करण का आयोजन 12 से 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हुआ। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की। यह योजना अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक चलेगी, जिसका कुल व्यय 500 करोड़ रुपया होगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति कार्यक्रम लॉन्च किया। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने खेल और पढ़ाई को संतुलित करने की इसकी क्षमता पर जोर देते हुए इस पहल की सराहना की। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले में खुरपका मुंहपका रोग फुट एंड माउथ रोग से 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशी, सूअर, भेड़ और बकरियों जैसे पशुओं को प्रभावित करती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।